शनाया हमेशा राजस्थान की कहानियों के लिए उत्साहित थी। जीवंत रंगों, प्राचीन किलों और रहस्यमय कहानियों की भूमि। इसलिए जब उसे जोधपुर जाने का अवसर मिला तो उसने अपना बैग जल्दी से पैक करा और शहर की समृद्ध संस्कृति का पता लगाने के लिए यात्रा शुरू करने को तैयार हो गई। जोधपुर पहुंचते ही शनाया को हवा में जादू का एहसास हुआ। शहर बिल्कुल वैसा ही था जिसकी उसने कल्पना की थी। शहर के ऊपर ऊंचे किले, रंग बिरंगे बाजार और दोस्ताना लोग। जोधपुर में उनका पहला दिन शहर के प्रसिद्ध स्थलों को देखने में बीता। उन्होंने मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और उम्मेद भवन पैलेस का दौरा किया और शहर के नजारों का जायजा लिया। लेकिन यह रानीसर झील था जहां पर उसने पहली बार वृद्ध नर्तकी और उसके प्रेमी की कहानी सुनी। स्थानीय लोगों ने शनाया को बताया कि बहुत पहले राजपूत राजाओं के समय में काव्या नाम का एक प्रसिद्ध कलाकार था। काव्या अपनी कला और कौशल के लिए प्रसिद्ध था और वह राजा और उसके दरबार का पसंदीदा था। लेकिन अपनी प्रसिद्धि और भाग्य के बावजूद काव्या को राधिका नाम की एक युवा लड़की से गहरा प्यार था। कहानी यह है कि राधिका एक विनम्र किसान की बेटी थी और वह जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी थी। काव्या और राधिका गहरे प्यार में थे और वे अक्सर रानीसर झील के किनारे चुपके से मिलते थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही थी, क्योंकि राजा को जल्द ही उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया और उन्होंने काव्या को कालकोठरी में डाल दिया। क्योंकि राजा को काव्य ने वचन दिया था कि वो हमेशा अपना जीवन कला को समर्पित कर देगा और किसी भी तरह के जीवन के मोह को त्याग कर देगा। काव्या ने अंधेरे, सीलन भरी कोठरी में साल बिताए। उस दिन का सपना देखा जब वह अपने प्रेमी के साथ फिर से मिल जाएगा। लेकिन भाग्य के पास उसके लिए अन्य योजनाएं थी। एक रात काव्या को उसकी कोठरी में मृत पाया गया। उसका शरीर विकृत तरीके से टूटा और मुड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि काव्या का भूत अभी भी रानीसर झील में घूमता है, जो उसके साथ अन्याय करने वालों से बदला लेना चाहता है। शनाया कहानी से रोमांचित थी, लेकिन वह भूतों में विश्वास नहीं करती थी। वह इसे हंसी में उड़ा देती है, यह सोचकर कि यह पर्यटकों को डराने के लिए बस एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन उस रात जब शनाया अपने होटल वापस जा रही थी, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। वहाँ रानीसर झील के किनारे सफेद रंग में एक आकृति खड़ी थी, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। शनाया हिलने डुलने में असमर्थ हो गई, क्योंकि आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसको देखने लग गई। एक पल के लिए आकृति वहीं खड़ी रही, उसे देखती रही। शनाया उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उसकी आंखों को अपनी आत्मा में चुभते हुए महसूस कर सकती थी। और फिर बिना किसी चेतावनी के वह आकृति गायब हो गई। उस रात शनाया को नींद नहीं आई। भूतिया आकृति की छवि से प्रेतवाधित वह उछली और मुड़ी। अगले दिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। हर रात शनाया रानीसर झील के पास आकृति को देखती थी और हर रात इससे पहले कि वह करीब से देख पाती, वह गायब हो जाती। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना कठिन और बहुत ही कठिन होता जा रहा था। एक दिन जब वह बाजारों में घूम रही थी, शनाया की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जिसने भूत से छुटकारा पाने का रहस्य जानने का दावा किया। बूढ़े बाबा ने उसे बताया कि काव्या की प्रेमिका राधिका अभी जीवित है और जोधपुर के पास एक गांव में रह रही है। उन्होंने कहा कि राधिका ही एकमात्र ऐसी थी जो काव्या की बेचैन आत्मा को शांत कर सकती थी। शनाया को संदेह हुआ, लेकिन वह अब समाधान के लिए बेताब थी। राधिका को खोजने और उस भूत को खत्म करने की उम्मीद में उसने गांव के बूढ़े आदमी के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही वह गांव की धूल भरी सड़कों से गुजरी, शनाया अपने आप को रोक नहीं सकी और उसे घबराहट महसूस हुई। क्या होगा अगर बूढ़ा गलत था?
क्या होगा अगर राधिका सिर्फ एक काल्पनिक किरदार थी? लेकिन फिर उसने उसे देखा। लंबे काले बालों वाली एक युवती, साधारण कपड़े पहने, गायों के झुंड की देखभाल करती है। शनाया उसे डराना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से राधिका को आवाज लगाई। जब राधिका उसकी ओर मुड़ी तो शनाया इस बात से चकित थी कि वह काव्या के वर्णन से कितनी मिलती जुलती थी। शनाया ने राधिका को अपनी स्थिति के बारे में बताया, उसे उस भूतिया आकृति के बारे में बताया जो उसे हर रात सताती थी। शनाया इस बात से आश्चर्यचकित थी कि राधिका हैरान या डरी हुई नहीं लग रही थी। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि वह उसी का इंतजार कर रही थी। राधिका शनाया को गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में ले गई, जहां उसने काव्या की आत्मा को खुश करने के लिए कई अनुष्ठान किए। शनाया हैरान होके देखती रही जब राधिका प्रार्थना कर रही थी और अगरबत्ती जला रही थी। उसकी आंखें अंधेरे कमरे में बिल्कुल बंद थी। जब रस्में खत्म हो गई, राधिका ने शनाया से कहा कि काव्या की आत्मा को आराम दे दिया गया है और वह अब भूतिया आकृति नहीं देख पाएगी। शनाया को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि राधिका सही थी। उसने अब रानीसर झील के पास भूतिया आकृति नहीं देखी और अंत में वह रात में शांति से सो सकती थी। वह उसकी मदद करने के लिए राधिका की आभारी थी। शनाया अब जाने लगी। राधिका ने उसको विदा किया, लेकिन जैसे ही शनाया अपनी गाड़ी में बैठी और खिड़की के बाहर देखा तो राधिका वहां से गायब थी। शनाया जान गई थी कि राधिका सिर्फ उसकी मदद करने के लिए उसके सामने आई थी। जैसे ही शनाया जोधपुर छोड़ने के लिए तैयार हुई, वह बहुत दुख हो गई। उसे शहर की जीवंत संस्कृति और रंगीन कहानियों से प्यार हो गया था और उसने राधिका को अपना दोस्त मान लिया था। लेकिन जब वह ट्रेन में बैठी, शहर को दूर होते देख, वह जानती थी कि वह अपनी यादों में हमेशा जोधपुर का एक टुकड़ा अपने साथ ले जा रही है।